Good morning, class. I'm Jamal Ahmad Khan. I have finished my BTech in Computer Science in 2010. And since then, I'm teaching like more than 2,500 students. I basically take classes for JEE Mains and Advanced. My main objective is to relate maths with real life scenarios. So today, the topic what I'm going to give you, the introduction about the topic is coordinate geometry. So let us understand what is coordinate geometry. Just consider a situation, a simple situation. Suppose you are definitely studying in a good organization, बड़े स्कूल में आप पढ़ रहे हो, and एक कोई फंक्शन होना था, and this is suppose a big ground. ओके ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है आपका, ऑब्वियसली प्ले ग्राउंड है, एंड कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना है. एंड व्हेन दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम किया गया था. सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, एंड यहाँ पे वी हैव सम चेयर्स. ओके, ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज आर चेयर्स. ओके, सो वी हैव सो मेनी रोज. ऐसा मैं बोर्ड पे प्रैक्टिकली नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ. सपोज देर आर 100 ऑफ रोज और 1000 ऑफ रोज एंड 1000 ऑफ कॉलम्स, एंड इस हर चेयर पे देयर इज अ स्टूडेंट सिटिंग. हर चेयर पे कोई ना कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है. से दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, एंड से दिस इज R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन. ऐसे चलता रहेगा, एंड दिस इज सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. ऑलराइट, सो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर, एंड सडनली एक टीचर आता है, कहता है जमाल सर, थर्ड रो में जो हर्षित राय बैठा हुआ है, ही इज़ वेरी मिस्चीवियस, बहुत शरारत कर रहा है, सर जरा इसको देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए. ओके, मैंने कहा कोई बात नहीं. मैं आया एंड आई स्टार्ट वॉकिंग, एंड मैंने देखा थर्ड रो, एंड जैसे ही मैं थर्ड रो में आया, वॉट आई रियलाइज कि यहाँ तो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस रो में. अब थर्ड रो में हु इज हर्षित, हाउ एम आई सपोज टू नो. यहाँ पे 1000 ऑफ स्टूडेंट ऐसे इस रो में बैठे हुए हैं. डेफिनेटली उसमें से हर्षित कौन है, आई डोंट नो. देन सडनली सम अदर टीचर केम एंड शी सेड कि सर, जो सेकंड कॉलम में अपराजिता लड़की बैठी हुई है, शी इज गुड एंकर, सर आज का शो उससे होस्ट करा लेते हैं, प्लीज कॉल हर. ऑलराइट, सो अनदर टीचर केम, एंड उन्होंने जैसे ही कॉलम 2 डिसाइड किया, यहाँ पे 1000 ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. अगेन वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम कि उस 1000 में से हु इज अपराजिता. सो एक चीज सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है यहाँ पे. व्हाट इज दैट कि सिर्फ रो डिफाइन कर देने से, या सिर्फ कॉलम डिफाइन कर देने से, सिर्फ रोज डिफाइन करने से या कॉलम डिफाइन करने से किसी भी बच्चे की स्पेसिफिक पोजीशन नहीं क्लियर हो रही है. टू क्लियर दैट स्पेसिफिक पोजीशन, हमें रो के साथ साथ कॉलम की भी पोजीशन पता होनी चाहिए. एंड वंस वी आर कंफर्टेबल विथ रोज एंड कॉलम बोथ द सिचुएशन, देन ओनली वी कैन डिसाइड ओके ही इज हर्षित और शी इज अपराजिता. देन ये सिनेरियो जब समझ में आया, तो टीचरों ने कहा ओके विल डिसाइड कि किस रो में किस कॉलम में कौन सा बच्चा बैठा हुआ, उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेट, हम लोग ये लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं, उस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे कि इस रो एंड इस कॉलम में बच्चे को पिक करना है. सो इफ समवन सेज कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में अपराजिता बैठी है, तो फाइन, कोई भी टीचर आया, ओके उसने काउंट किया सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड यहां पे अपराजिता थी, एंड उसको पिक कर लिया. बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? अच्छा, एक बात क्लियर हो गई कि कम से कम रो एंड कॉलम दोनों चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस स्टूडेंट अपराजिता और हर्षिता, मे बी सम XYZ. बट अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई. दिस ग्राउंड इज सिमेट्रिक, हर तरफ से सिमेट्रिक है. कोई टीचर इधर से एंट्री कर रहा है, समवन इज एंटरिंग फ्रॉम हियर, समवन इज एंटरिंग फ्रॉम हियर, एंड द समवन इज एंटरिंग फ्रॉम हियर. अब ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होगी? जिधर से एंट्री करेगा, ऑब्वियसली इफ आई एंटर फ्रॉम हियर, तो मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा. दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3 एंड दिस इज रो 4, एंड दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3. अगर मैंने यहां से एंट्री की है, तो दिस इज माई रो 1, रो 2, एंड दिस इज माई कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सॉरी कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ऐसे चलेगा. अब समवन एंटर फ्रॉम हियर, उसने कहा ओके आई विल काउंटिंग फ्रॉम हियर, रो 1, रो 2 एंड कॉलम 1, कॉलम 2. So again this is going to be a problem. So what is coming in my mind कि सिर्फ रो कॉलम की पोजीशन एक्सप्लेन कर देने से ही सिचुएशन ओवरकम नहीं होगी. वी नीड वन मोर थिंग, एंड व्हाट इज दैट वन मोर थिंग?
दैट वन मोर थिंग इज रेफरेंस पॉइंट कहां से हम मेजरमेंट करते हैं. इसके लिए आइंस्टाइन की बेसिकली वी हैव अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिस्पेक्ट टू समथिंग. सो हमें यहां से अब ये तो समझ में आ गया कि रो एंड कॉलम दोनों की जरूरत होगी, बट वो रो और कॉलम मेजरमेंट कहां से होगा ये भी हमें समझना जरूरी है. वी नीड टू फिक्स अ रेफरेंस पॉइंट, एंड वो रेफरेंस पॉइंट जो होगा वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. देन वी आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन. अब इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या लेना देना है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया कि सिर्फ एक वैल्यू से हमारी कोई एग्जैक्टली पोजीशन पता नहीं चलेगी. वी नीड सम मोर स्टफ टू गेट एग्जैक्ट लोकेशन. सो बेसिकली वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां पे ऐसा ही कुछ सिचुएशन होती है. वी हैव say this is x axis, say this is y axis. This x axis represent the row part and this y axis represent the column part. And जब तक हमें x और y दोनों की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम exactly पोजीशन नहीं बता सकते. एंड मैंने कहा था we need a reference point. We need a reference point. Reference point हमारा हमेशा क्या होगा, the reference point जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे that is always origin. and origin को हम जनरली O से रिप्रेजेंट करते हैं. ओरिजिन से ही सारे मेजरमेंट शुरू होंगे. नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, इसको अब मैं उस सिचुएशन से रिलेट करता हूं व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए वी नीड रेफरेंस पॉइंट दैट वी ऑलरेडी नो. वी नीड टू कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. जैसे वी नीड टू वैल्यूज रो वैल्यूज एंड कॉलम वैल्यू, उसी तरीके से हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों पता होने चाहिए. देन ओनली वी आर गोइंग टू get these value. Okay, अब यहां पे what is this exactly, this is a number line and number line पे ये हमारा जीरो वैल्यू होती है. एंड जीरो वैल्यू से फिर हमारी जो वैल्यूज आती है दैट इज राइट हैंड साइड पे व्हेन वी मूव दिस इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड पे व्हेन वी मूव दिस इज नेगेटिव. सिमिलरली एक और नंबर लाइन है विच इज वर्टिकल नंबर लाइन, एंड उस पे जो x वैल्यू होती है, जो अबव वैल्यू होती है दैट इज पॉजिटिव एंड द बिलो वैल्यू इज नेगेटिव. सो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज ओरिजिन, एंड इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑलराइट, सो ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड इसमें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो होते हैं. उन साइन कन्वेंशन से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी पॉइंट की किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है. सो लेट अस समराइज दिस व्हाट वी हैव स्टडीड, कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. एक तो उसका x कोऑर्डिनेट या रो कह लें, दूसरा उसका y कोऑर्डिनेट और वी कैन कॉल इट कॉलम. एंड इन दोनों चीजों के साथ हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट. एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज ओरिजिन. सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड to know more about this coordinate geometry, please join this ADVI and then we'll continue this discussion. That's all for the day. Bye bye. Have a great day.